घर में विवाह होता है, महीनों पहले तैयारी शुरू होती है, और फिर कई कई सप्ताह पहले सुबह निकले हो आप बाजार, किसके लिए? शॉपिंग करने के लिए। आपको पता है शादी वाला घर है, ना भूख की चिंता है, ना प्यास की, ना घर संभाला, ना कुछ संभाला, दिन रात लगे हैं उसमें, दिन रात लगे हैं उसमें। किस लिए? क्योंकि वहां जो घट रहा है ना, उसमें आपकी रुचि है, उसमें आपकी प्रवृत्ति है, उसके लिए आपको बड़ा उत्साह है, उसके लिए आपको कुछ कठिन नहीं लगता। 7 समंदर पार जाता है व्यक्ति शॉपिंग करने के लिए, 7 समंदर पार चला जाता है व्यक्ति किसी पराये के विवाह में सम्मिलित होने के लिए। यह सब कोई कष्ट नहीं लगता, इसमें कोई परेशानी नहीं है, इसमें ना घर की चिंता है, ना व्यापार व्यवहार की कोई चिंता है। भगवान के लिए थोड़ा कष्ट सहना पड़े, अच्छा ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। अरे कुछ भी तो नहीं करना है। क्या कहा है भगवान ने कि मनवाणी से किसी को सताना नहीं, जो कष्ट आए उसको सह लेना, अपने जीवन में आने वाले कष्ट के लिए किसी दूसरे को दोष ना देना, अपना आहार पवित्र रखना, शुद्ध रखना। ये सब कहकर भगवान ने कोई हमको कठिनाई में डाला है? अरे ये तो कठिनाई से मुक्त करने का मार्ग है। अपनी मूढ़ता के कारण, अपनी मूर्खता के कारण हम जन्म जन्म से अपने आप को कठिनाई में डालते आए हैं। भगवान तो सद्बुद्धि देकर, विमल विवेक देकर उस कठिनाई से हमको मुक्त करने की बात कर रहे हैं। हमको वो बड़ा कठिन मालूम पड़ रहा है। तब संत कहते हैं कि भाई हम अपनी बात सबसे नहीं कहते, कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात बरन कुल खोए। मैं तो कहता हूं सब बात भूल जाओ। आप कहते हो कि हमको भगवान से प्रेम करना है, अरे भगवान से प्रेम करने के लिए थोड़ा कष्ट नहीं सह सकते? तभी तो मैं आपको सदा से कहता आया हूं, भाई पहले अपने भीतर झांक कर देख तो लो, भगवान चाहिए भी कि नहीं चाहिए, भगवान की इच्छा भी है कि नहीं। प्रेम कहने में क्या है, जिह्वा तो हिलती है, हिल गई। हम तो प्रेम करने आए हैं, हमको तो प्रेम का प्रसाद चाहिए। हित की यहां उपासना, हित के हैं हम दास, गा तो दिया आपने रोज। और ये सब बड़ा कठिन मालूम पड़ रहा है, जबकि कठिन नहीं है, ये कठिन नहीं है। कठिनाई में तो हमने अपनी मूर्खता से अपने आप को डाल रखा है, सदा सदा से डाल रखा है। भगवान तो आपको इस कठिनाई से छुड़ाना चाह रहे हैं, ये विमल विवेक देकर। गोस्वामी जी कहते हैं ना, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक ना होई। हरि गुरु कृपा करके आपको विमल विवेक दे रहे हैं, ताकि आप बार बार अपने आप को कष्ट में ना डालें। वो तो मंगल भवन अमंगल हारी हैं, वो तो हमारे जीवन का अमंगल दूर करने के लिए ये सब बात कह रहे हैं। पर ऐसी मूढ़ता या मन की, आप देखो कितना हमारा मन मूढ़ है, कुटिल है, प्रमादी है, और सबसे बड़ी बात है बेईमान है। कितना छल, कितना कपट हम अपने आप से भी कर रहे हैं, और अपने आप से ही कर रहे हैं। छल कपट अपने आप से ही किया जाता है, किसी दूसरे से नहीं। तो मैं आगे बढ़ता, इससे पहले मुझे ये बात कहनी थी। पहली बात तो इसमें कोई कष्ट है नहीं। भगवान ने ये मार्ग कष्ट दूर करने के लिए बताया है कि जीव का कष्ट दूर हो जाए। पहली बात तो इसमें कोई कष्ट है नहीं। और मैं कहता हूं अगर थोड़ा कष्ट हो भी तो क्या हम अपने प्रभु के लिए थोड़ा कष्ट नहीं सह सकते? ऐसे प्रभु जो रंच प्रेम में अपने आप को बेच देते हैं भक्त के हाथ। अस प्रभु छाड़ भजही जे आना, ऐसे प्रभु, उनके लिए थोड़ा कष्ट सहना पड़े, हम इतना नहीं सह सकते? और फिर मैं दोहराता हूं अपनी बात, या आप कष्ट सह ना सकते हो? अरे जन्म जन्म से कैसे कैसे कष्ट तो सहते आ रहे हो, कैसी कैसी विपत्ति संसार के व्यवहार के कारण आपके सिर पर पड़ती है। आज तक कष्ट ही कष्ट तो सहा है। मैं तो कहता हूं तैयार करो अपने आप को। अरे संसार के लिए जन्म जन्म कष्ट सहा है, एक जन्म भगवान के लिए सह लेंगे तो क्या हुआ?